हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 13 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर के बीच में और आने वाले समय में अब आपके आंसुओं का हिसाब होगा। हर एक आंसू का हिसाब होगा। क्यों होगा, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है, इसे हम समझेंगे। वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए और बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यों इसे समझना है? क्योंकि अब मंगल का परिवर्तन हो रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि मंगल का परिवर्तन तो इससे पहले भी हुआ है, परंतु अब मंगल का जो परिवर्तन प्रिय दर्शकों 13 सितंबर को तुला राशि में होने जा रहा है। अब मंगल की स्थिति में पूर्ण रूप से बदलाव होगा, क्योंकि जो मंगल 2025 में लगातार अमंगल कर रहे थे, अब वही मंगल अब आने वाले समय में मंगल करेंगे। मंगल के जो प्रभाव हमें मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्याएं क्रिएट कर रहे थे। आपने बहुत सारी घटनाएं देखी और हमने इसके पहले मंगल के जब जब परिवर्तन हुए तो चर्चा भी की थी और वो चीज़ें घटित भी हुई। चाहे जितने भी कर्क राशि की बात करें या सिंह राशि की बात करें या कन्या राशि में मंगल गोचर किए, तो सभी में हमने चर्चा की, वो घटनाएं भी घटी। परंतु अब मंगल की स्थिति बड़ी अच्छी धीरे धीरे बनती हुई देखने को मिलेगी। वर्तमान में अब इनका तुला राशि में जब 13 सितंबर से गोचर होगा, ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में तुला से फिर वृश्चिक में जाएंगे, फिर धनु में जाएंगे, फिर मकर में भी जाएंगे। लगातार अब मंगल की स्थिति में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे और मंगल को आप समझ सकते हैं कि मंगल के प्रभाव से बड़ी घटनाएं आपने पिछले समय में देखी, हमने चर्चा की थी। क्योंकि मंगल वो ग्रह हैं जो कि सेनापति कहलाते हैं ग्रहों में, और यदि सेनापति की स्थिति जैसी होती उसका बड़ा प्रभाव देखने को संपूर्ण राज्य यानी संपूर्ण मानव जाति में देखने को मिलता है। चलिए समझते हैं। एक और भी महत्वपूर्ण बात, ये आगे जब हम फलादेश समझेंगे तो ये बात आपके काम आएगी, और फलादेश समझने में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब आप राशि के अनुसार मात्र समझते हैं तो उसके कुछ अलग ही प्रभाव होते हैं, और जब नक्षत्र के दृष्टिकोण से आप कोई भी परिस्थिति को समझते हैं, जितना ही गहराई में आप जाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए सटीकता भी देखने को मिलेगी। बात करें कि मंगल का गोचर काल तुला में तो होगा, परंतु चित्रा, स्वाति और विशाखा इन 3 नक्षत्रों में होगा। 3 सितंबर से ही चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं मंगल, और अभी 23 सितंबर तक गोचर करेंगे। यानी कि ये मंगल का ही नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, तो स्वयं के ही नक्षत्र में होंगे मंगल। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, जिससे मंगल आपको बड़े अच्छे फल दे सकेंगे। इसके अलावा जब ये 23 सितंबर से लेके और 13 अक्टूबर तक इनका गोचर काल होगा स्वाति नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में, और ये राहु से दृष्ट भी हैं, तो ये समय होगा जिस समय हमें सतर्क रहना है। क्या सावधानियां होंगी उसे हम आने अभी फलादेश में समझेंगे। इसके अलावा जब ये स्वाति से गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, चित्रा, स्वाति और विशाखा, यानी कि विशाखा नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु के नक्षत्र में ये जाएंगे और गुरु के दृष्टि से भी दृष्ट हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप में फिर ये बड़े अच्छे फल देंगे। क्या कैसा फल देंगे? क्योंकि एक और भी यहाँ पर अच्छी बात है कर्क वालों के लिए, क्योंकि मंगल जो है तो आपके कर्म और आपके पंचम भाव, इन दोनों भावों का आधिपत्य रखते हैं, और वर्तमान में सुख भाव में बैठ के आपके कर्म भाव दशम भाव को देख रहे हैं। मंगल का यहाँ पर प्रभाव बड़ा अच्छा माना जाता है दशम भाव में। तो ये अपने आप में कई सारी जो स्थितियाँ बनने जा रही हैं, जिसकी वजह से मंगल अच्छे फल देंगे। हर एक आंसू का हिसाब अब मंगल करेंगे। जो मंगल अमंगल कर रहे थे वही मंगल अब मंगल करना शुरू करेंगे। चलिए समझते हैं क्या कैसा प्रभाव मिलेगा। तो मंगल का गोचर काल आपके करियर के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। करियर में अब
पद प्रमोशन, चाहे आप सैलरी की बात कर रहे हों, चाहे प्रमोशन की बात कर रहे हों, या करियर में आपके लगातार समस्याएं आ रही हैं, या आप जॉब तो कर रहे हैं परंतु जॉब में लगता है कि इतनी राजनीति हो रही है आपके साथ कि लगता है कि भैया कल नहीं तो आज ही छोड़ दे यदि कोई अच्छा जॉब मिल जाए तो। यानी कि लगातार आपके साथ राजनीति, आपके साथ दबाव बनाया जा रहा आपके ऊपर। तो ये सब स्थितियाँ, यानी कि कहा जाए कि करियर को लेकर यदि किसी तरह की समस्याओं का सामना आप कर रहे थे तो अब मंगल उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से मंगल का ये परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। हम आगे और भी बातें समझेंगे, इन्हें ध्यान से सभी को सुनिएगा, तभी आपको एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि हाँ क्या कैसा फल मिलने वाला है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ जबकि लोग बस थोड़ा सा देखते हैं और फिर उसी से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इसके अलावा मंगल आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि, आपके जीवन में सरकारी क्षेत्र को लेकर यदि आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे या किसी भी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड नौकरी पेशा के लिए भी ये मंगल का परिवर्तन अच्छा है। कई बार जो कि देखने को ये लगता है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो बड़ा ही अच्छा है, उनको तो कोई चिंता ही नहीं। पर मेरी कई बार जब लोगों से बात होती है और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं या तो ठेका ले रहे होते हैं बड़े बड़े, तो लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो हाँ ठीक है सरकारी काम में, पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और वहाँ पर भी सरकारी काम में भी राजनीति बहुत ज़्यादा कई बार लोगों के साथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यदि कोई सरकारी काम कर रहा है तो बस वो सुखी ही सुखी है ना। तो यदि ऐसी कोई समस्याएं आपके जीवन में सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड आप कर रहे हैं काम, वहाँ समस्याएं आ रही थी, तो इसका भी अब समाधान होता हुआ दिखाई देगा। मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में और आपके जीवन में क्या हर एक व्यक्ति के जीवन में ये एक बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी सोच होती है कि हमारा घर हो और हमारे पास हर एक सुविधा जो हम दुनिया में देखते हैं तो वो चीज़ें हों। खासकर घर को लेके बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि खुद का घर होना अपने आप में, जो कि हाँ कुछ आज के समय में आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो कुछ लोग अपने हिसाब से ये भी कहते हैं कि भैया घर जो है तो खुद का लेना ठीक नहीं है, भाड़े से ही रहो। पर यहाँ पर हम उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, अपनी अपनी सोच है। पर यहाँ पर यदि विचार किया जाए कि हर व्यक्ति यदि भाड़े से ही घर लेता रहे, खुद का ना हो, तो फिर आएंगे कहाँ से भैया? जब खरीदेंगे जो लोग तो भाड़े से भी कहाँ मिलेगा। तो बड़ी सबकी देखिए अपनी अपनी सोच है। परंतु यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि खुद का घर हो, खुद का घर लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, उसमें समस्याएं आ रही थी। जैसे आप बहुत सारे लोग ज़मीन बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, या घर खरीदना, प्लॉट या फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं, है ना। आप बड़े लंबे समय सोच रहे हैं कि अरे एक घर तो हमारे पास होना ही चाहिए, कब तक भाड़े से रहेंगे। तो ये समय अच्छा है, इस समय आपको इसका मौका मिलेगा, आपको प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा आपके जीवन में एक ऐसा कहा जा सकता है मौका जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव हों और आप अपने आप को ये महसूस कर सकें कि आपने अपने जीवन में कुछ किया है। तो ये चीज़ें मंगल के बड़े अच्छे प्रभाव हैं प्रॉपर्टी को लेके, आपके कामकाज को लेके और भी इन विषयों को लेके। परंतु हमने पहले समझा था, जो लोग अभी तक बने हुए हैं वो समझ लें, जो पहले चले गए हैं तो कोई बात ही नहीं है, कि राहु का ये जो नक्षत्र होगा और राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे 23 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर, और राहु की दृष्टि भी होगी जो कि गुरु की दृष्टि है, जो कि मंगल को सपोर्ट करेगी। परंतु राहु की दृष्टि का भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो दिखेगा ही दिखेगा।
तो इसकी वजह से आपको क्या ध्यान में रखना है ये भी बहुत समझिए। प्रॉपर्टी ले रहे हों या जॉब से रिलेटेड काम कर रहे हों या अन्य हम जो चर्चा कर रहे हैं या इसके अलावा भी कोई काम कर रहे हों, वहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मंगल का जब और राहु का जो ये प्रभाव है ये कहीं ना कहीं आपको कई बार कंफ्यूज करेगा, कई बार जल्दबाजी में निर्णय दिलवाएगा। और जैसे आप प्रॉपर्टी, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर हर एक क्षेत्र में हर एक काम में इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अब समझिए आपने प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने सोची कि चलो देखते हैं, और आप गए और वहाँ पर आपने ले लिया। आपने चेक नहीं किया कि प्रॉपर्टी की बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो क्या हर तरह से ये ठीक है कि नहीं है। किसी ने कह दिया कि अरे बहुत अच्छा है, तो आपने मान लिया कि बहुत अच्छा है। तो किसी के कहने से खाली नहीं, हमें भी स्वयं भी इस चीज़ को समझना होगा कि हाँ, जो जैसा बताया जा रहा है वैसा है कि नहीं है। तो हर एक दृष्टिकोण से, हर एक तरह से हर चीज़ों को समझिएगा, जानिएगा, फिर करिएगा, है ना। तो क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी, बाद में इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मंगल के बड़े ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं और मंगल अब मंगल करने वाले हैं। क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले, तो इसमें एक तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और साथ में भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ देना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए भगवान भुवन भास्कर की, जिससे आपके जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो सके, आपके जीवन में कल्याण हो सके। तो आप ये दोनों ही उपाय कर सकते हैं। और मैंने सावधानी पहले बताई ही कि धैर्य के साथ ही हर एक काम को करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कमेंट में जय सूर्यदेव, जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, क्योंकि देखिए स्मरण करने में कोई पैसा लगना नहीं, परंतु उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो ये कर सकते हैं। और कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। ज्योतिषी सलाह लेने के बाद, या आपको खुद जानकारी है तो खुद देखिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। और हमेशा ये बात छोटी सी लगती है और कई बार ऐसा भी लगता होगा कि भाई पंडित जी कह रहे हैं जिससे इनका लाभ हो जाए, कुछ कुंडली उंडली देखेंगे, कुछ पैसा मिल जाएगा। ये तो ठीक है, परंतु यहाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और मैं अक्सर कहा करता हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में गृहस्थितियों को भी बताने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आप समझ सकें, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव मिलते हैं और राशि के अनुसार अलग होंगे, नक्षत्र के अनुसार अलग होंगे। और जब आप और भी ग्रहों की स्थितियों को साथ में शामिल करेंगे, अपनी पर्सनल कुंडली की दशाओं या गृहस्थितियों को देखेंगे, तो क्लियर हो पाता है कि हाँ, हमें क्या होने वाला है, क्या फल मिलने वाला है। तो इसीलिए हमेशा मैं कहा करता हूँ, कई बार लोगों को ये लग सकता है कि मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ, क्योंकि इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार लोग सुनते तो हैं, जानते भी हैं, परंतु उसे अप्लाई नहीं करते और यही कारण होता है कि हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट उस तरह समझ में नहीं आता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।